जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसका दूसरा पार्ट है। आज कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। और आपके लिए एक बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पर, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज एंड स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक के साथ सवाल कराए जाएंगे और चैप्टर वाइज रहेंगे। पहला परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल फ्री रहेगा। और देखते हैं आज के सवाल, आज के सेट का क्या है। जैसे कि 15 सवाल 14 सवाल पहले कर चुके थे, 15वां सवाल जी रहा आपके सामने। देखते हैं 15वां सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि यदि एक संख्या इतनी दी गई है, इसके प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का डिफरेंस निकालना है। तो इस संख्या लिखते हैं 4 2 5 1 4 5 6 3। इसके विषम अंक में 3 जोड़ना है। किसमें? विषम अंक में। विषम जैसे ये है, इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और विषम 1 ये है, इसमें 3 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। ए भी विषम संख्या है, इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8। एक विषम संख्या ए रही 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब आगे पढ़ते हैं। और सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो सम अंक में 1 इसमें घटा देंगे। क्या कर देंगे? 1 इसमें घटा देंगे, 3 इसमें 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। और सम संख्या ए रही, इसमें घटा देंगे 1, तो 3 बचेगा, इसमें 5 बचेगा। अब देखते हैं डिफरेंस किसका चाहिए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी रहेगी? 8। और सबसे छोटी संख्या 1। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 और 1 का 7। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ज्योमेट्री से, जिसमें यदि ABC एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, इसके अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा OA बराबर दिया गया है x+3, OB बराबर दिया है y+2, OC बराबर दिया है 2x+y और OD बराबर दिया है 3y। तो x का मान निकालना है। तो ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भुजाओं में विभाजित करते हैं। किसमें करते हैं? बराबर भुजाओं में विभाजित करते हैं। जैसे ये विकर्ण रहेगा, इसको समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? इसको समद्विभाजित, मतलब दोनों क्या रहेंगी? भुजाएं बराबर भागों में कट जाएंगी, तो ये दोनों बराबर रहेंगी। तो इसे क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जैसे पहली भुजा ए रहेगी, किनको बराबर करेगी? इस भुजा को। और ये वाला विकर्ण किस भुजा को बराबर करेगा? DC को। तो चेक करते हैं, DC को बराबर करेंगे। ऐसे 3y बराबर कितना हो जाएगा? y+2। अब y इधर आएगा तो 2y हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2। इस 2 को उधर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y बराबर 1 आ जाएगा। और मान किसका चाहिए? x का चाहिए। किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो दूसरे विकर्ण को बराबर करते हैं समद्विभाजित। दूसरा ये रहा, ये कितना रहेगा? x+3 बराबर 2x+y, 2x+y। और y का मान निकाल चुके हैं कितना? 1, तो ये आ जाएगा 2x+1 और बराबर में ज्यों का त्यों रहेगा x+3। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इधर आएगा, तो ये माइनस का x बचेगा, 3 उधर भेज देंगे तो एक आएगा, पहुंच जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना रहेगा? 2। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? ऑप्शन इनकरेक्ट है। इस किसी ना किसी एक ऑप्शन को राइट कर लेंगे, 2 रहेगा इसका ऑप्शन मिसमैच टाइप हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज से दिया गया है कि यदि त्रिभुज A कोण 40 अंश है, कोण B 70 अंश है, तो कोण A का बहिष्ठ कोण निकालना है। एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के A B C, जिसमें से 2 कोण दिए गए हैं। A कितना दिया गया है? 40 और B कितना दिया गया है? 70। B कितना दिया गया है? 70। और किसका बहिष्ठ कोण पूछा गया है? A का। तो बहिष्ठ कोण A का पूछा गया, तो A वाली भुजा को आगे बढ़ा देंगे और देखते हैं इस टोटल मिला के कितना होता है कोण। 180, 180 में 40 दिया गया है, तो बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा? 40 घटा देंगे 180 में, तो 140 बचेगा। कितना बचेगा? 140। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? ऑप्शन A में दिया। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे दिया गया है? डिस्काउंट से दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य इतना रुपये है, 2375। तो कह रहा है हानि कितने की हुई? कितने की हानि कितने की हुई? तो ध्यान रखना, 2500 में उसने किसी वस्तु को खरीदा, 2375 में उसने बेचा, तो कितने रुपए की हानि हुई है?
इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हानि 125, कितने की 125 रुपए की। कितने से हानि हुई, कितने का खरीदा था, हमेशा क्रय से हानि होती, तो क्रय कितना दिया गया 2500, और परसेंट के लिए 100 का गुना कर देंगे। तो ये देखते हैं सॉल्व करते हैं कितना आएगा। जैसे ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 से इसे कैंसिल करेंगे 5 बार में, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 5% की हानि हुई। क्या हुई, हानि। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 दिया है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात करना। तो ध्यान रखना कितनी संख्या टोटल मिला के 11। तो पहले 5 संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18। नेक्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 64, कितना 64। और एक संख्या और बची है जो भी बीच की छठवीं संख्या रहेगी, इसका मान के चलो नहीं दिया तो x मान ले, कितना मान लेंगे, x। और टोटल कितना दिया है, 11 संख्या का औसत 41 दिया है। तो ये चेक करेंगे 41 से कितना कम है। तो 41 से जो कितना कम रहेगा, 20, 23 कम रहेगा, कितना कम रहेगा, 23। और कितनी संख्याओं के लिए रहेगा, 5 संख्याओं के लिए, नोट करना। इसी प्रकार ये कितना ज़्यादा है, माइनस है, कम है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। और ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 23, कितना है, 23 नहीं है, 20, तो फिर ये कम होगा, 23 से ज़्यादा है कितनी संख्याओं के लिए, 5 संख्याओं के लिए, और जे ज़्यादा है। तो नोट करना, एक कम है 5 संख्याओं के लिए, 5 संख्याओं के लिए ज़्यादा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0, 0 का मतलब ना तो ये ज़्यादा होगी ना कम होगी। तो जितना जैसे 41 रहता है टोटल, इसमें से हम घटा देते हैं जितना भी इधर आएगा। कितनी संख्याओं के लिए, एक संख्या के लिए इधर 0 आया है, 0 का मतलब ना तो ये कम होगी ना ज़्यादा होगी, तो कितनी होगी, 41, कितनी 41 ही रहेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है मिसलेनियस। ये दिया है कि x और y दो सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु Z बनाई जाए, तो Z के सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे सवालों को इस रेशियो से करते हैं। जैसे रेशियो इन्होंने कितना दिया है, 5 से 7, 5 से 2 रेशियो दिया गया है, किसका, x और y का, किसका, x y का। फिर बाद में कितना दिया है, और दूसरे का 5:7 दिया है, 5:7 दिया है। अब इसमें देखते हैं क्वांटिटी, यानी मात्रा क्या है। मात्रा यदि समान है तो समान या दोगुनी होगी, तो इसमें मात्रा कितनी दी गई है, समान। तो इसकी मात्रा समान करते हैं। जैसे 5 और 2, इसकी मात्रा टोटल मिला के 7 हो रही, इन दोनों कितनी हो रही, 5, 7, 12, ऐसे समान करते हैं। अब समान करने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, इसे 12 है, यदि इसे 7, तो 7 की जगह 12 तो आ नहीं सकता, इसलिए इसे 12 से गुना कर देंगे। कितने से, 12 से, इसमें 7 से। इनकी क्वांटिटी समान हो जाएगी, और समान हो जाएगी तो कितने, 12, 7, 84 आ जाएगा। तो इसमें कितने का गुना करना है, 12 का, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और इसकी जगह 60 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 7 का गुना करना है तो ये 49 आ जाएगा, 49, कितना, 49, और 7 का इसमें गुना करेंगे 35 आ जाएगा। अब मिला करके रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, इन तीसों संगम मिला करके तैयार की जाती है। तो मिलाएंगे तो 60J 35J, तो ये 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और इस साइड जोड़ते हैं, 24, 49J कितना हो जाएगा, 9, 4, 13 की 3 आ जाएगी, हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7, 73। इसका रेशियो में तोड़ लेंगे, या रेशियो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि कैंसिल हो जाते तो कैंसिल कर देते, लेकिन कैंसिल नहीं होंगे किसी संख्या से, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनुपात से, यानी कि समानुपात। तो ध्यान रखना, यदि 6, 18 और 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, जिस किस में है, समानुपात में, 6, 18 समानुपात है 39 अनुपात x। समानुपात में तो अंदर का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 18 गुणे कितना आ जाएगा, 39, और बटे बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं, तो बराबर में आ जाएगा 6x। 6 से 1 कटेगा 3 बार में, तो x बराबर आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 की 7, हाथ से ले 2, 3 3 का 9, 2 11, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, पाइप चार्ट से दिया गया है। पाइप चार्ट से कहता है निम्नलिखित पाइप चार्ट में वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए हैं व्यय को प्रदर्शित करता है और पाइप चार्ट का अध्ययन करके उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ध्यान रखना इसमें मान किसका दिया पहले चेक करेंगे। मान दिया प्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी दी गई है 10, कितने जीरो हैं 4 जीरो, कितने 1 2 3 4। अभी किसका है श्रम लागत। तो श्रम लागत देखते हैं पाइप चार्ट में कितने परसेंट के बराबर, तो उस परसेंट की वैल्यू दी गई। तो ये 24 की वैल्यू दी गई, कितने की 24 की वैल्यू दी गई, कितने की 24% की। अब आगे चलते हैं, पूछा किसका जा रहा है विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो। तो ध्यान रखना 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 144 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा 144 में। तो ध्यान रखना ये विक्रय लागत आ जाएगी, लेकिन कितने कैलकुलेटर की आएगी 500 कैलकुलेटर की। लेकिन चाहिए हमें कितने कैलकुलेटर की चाहिए यहाँ पे 1 कैलकुलेटर की। तो 500 का भाग दे देंगे तो 1 कैलकुलेटर का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 1 कैलकुलेटर का। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 24 से 144 कितनी बार में जाएगा 6 बार। कितनी बार में 6 बार में। 5 से इसे और काट देते हैं, 5 दूनी 10, तो ये 200 गुणे 6 कितना आ गया 200 गुणे 6। इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, यानी कि 1 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना होगा 1200। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पाइप चार्ट का दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है ये चेक करते हैं। 2015 से 2016 तक उत्पाद में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो ध्यान रखना 15 से 16 कितने की वृद्धि हुई। तो 15 में कितनी दी गई है 12.6, कितनी दी गई है 12.6, और 16 में कितनी दी गई है, सॉरी 18 है, कितना है 18 है, तो 18.9 दिया गया है। तो चेक करते हैं कितने की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। कितने की वृद्धि हुई तो वृद्धि 12 से 18 हो गया 6 3 6.3 की वृद्धि हुई। कितने से वृद्धि हुई 12.6 से। कितने से 12.6 से। गुणा क्या कर देंगे परसेंट के लिए कितने का गुणा करते हैं 100 का गुणा करते हैं, और इसे सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 63 से नीचे को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 430 है, उनमें से एक का महत्तम समावर्तक कितना दिया है 43 दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी वह संख्या युग्म होगा। मतलब दो संख्या निकालनी है, किन संख्याओं का योग 430 है और उन्हीं संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना दिया गया 43। तो ध्यान रखना महत्तम समावर्तक का मतलब कॉमन होता है। क्या होता है दोनों संख्याओं में कॉमन। जैसे दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया 430, कितना दिया गया है योगफल 430 दिया गया है, तो ये कॉमन संख्या है। क्या है कॉमन संख्या मान के चलेंगे। 43 कॉमन होगा तो x + y के बराबर कितना आ जाएगा 43। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 43 से कैंसिल 10 बार में हो जाएगा, तो x + y बराबर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। नोट करना x + y बराबर 10। तो इन दो संख्या ऐसी सर्च करनी है जो अभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या, मतलब जो किसी से ना करती हो लेकिन योगफल कितना हो 10। तो एक तो 3 होगा एक 7 होगा। क्या होगा एक 3 होगा एक 7 होगा। तो इसे ध्यान रखना ये 3 और 7 अगर हम रख देंगे हम 3 और 7 यहाँ पे, तो इसका गुणा करेंगे तो वो संख्याएं पता चल जाएंगी किन संख्याओं का योगफल 430 था। तो नोट करना एक तो 3 का फैक्टर होगा एक 7 का, तो 43 गुणे एक तो 3 होगा कॉमा एक 43 गुणे कितना होगा 7 होगा। कितना होगा 7। तो 3 का गुणा करेंगे 3 3 9 3 को 12 कितना आ जाएगा 129 जो किस ऑप्शन में दिया गया है, और नेक्स्ट इसका गुणा कर देंगे तो 301 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर डी में। कौन सा है ऑप्शन राइट डी रहेगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 2000 की धनराशि 8.25% की वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 फरवरी अप्रैल तक 2022 तक अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान रखना 200 की राशि कितनी राशि है, तो राशि 2000 रुपये की राशि है, और इसे 7 फरवरी 2022 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 की समय अवधि के लिए लिया गया है। तो इसका ध्यान रखना ब्याज क्या निकालते हैं, तो ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT। क्या होता है PRT। तो P प्रिंसिपल तो 2000 दिया गया, कितना दिया गया है प्रिंसिपल 2000, और रेट कितनी दी गई है
8.25%। तो ध्यान रखना 8 का गुणा कर देंगे और समय कितना दिया तो इसमें समय निकालेंगे। क्या करेंगे? समय निकालेंगे। समय कहाँ से निकालना है? 7 फरवरी 2022 से। तो 7 फरवरी 2022 से, तो फरवरी कौन सी है? नॉन लीप ईयर है, तो इसमें 28 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 28। इसमें से 7 दिन तो हो चुके, तो कितने दिन बचे होंगे? 21। अब इसके बाद चलते हैं, फरवरी के बाद मार्च रहेगा। तो मार्च कितने के दिन का रहेगा? 31 दिन का मार्च रहता है। कितने दिन का रहता है? 31 दिन का मार्च रहता है। और उसके बाद कितने और आ जाएंगे? 20 अप्रैल तक। तो अप्रैल के ओनली 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो दिन जोड़ते हैं, कितने आए? 3 4 3 7 2 72 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 72 दिन। तो चेक करते हैं, 72 दिन का चाहिए। तो नोट करना, नोट करना 2000 तो राशि है, रेट कितनी है? 8.25 जो रेट दी गई है वार्षिक। वार्षिक का मतलब 12 महीने की दी है। 12 महीने नहीं, इसे दिन में कन्वर्ट करना है, तो ये 365 दिन का है। कितने का रेट है? 365 का। और चाहिए कितने दिन का चाहिए ब्याज? तो ब्याज चाहिए हमें 72 दिन का। कितने दिन का? 72 दिन का। तो 72 का हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 72 का गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितनी बार में कैंसिल होगा। तो ध्यान रखना 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक से बगल में 0 काटे जा सकते हैं 2, और 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा? 3 बचा। ये आ जाएगा 5 का 30, 5 25, और 5 से इन्हें काट देंगे। 5 एकम 5, 75 35 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। सॉरी 72 नहीं, 73 दिन आएगा लगभग। कितने दिन आएगा? 73 दिन। 20 ये रहेगा, 21 वो रहेगा। 7 फरवरी से, नोट करना 7 फरवरी से है, तो ये सब में शामिल हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 22 होंगे। क्या होंगे? 22। टोटल दिन आ जाएंगे 73। कितने दिन आ जाएंगे? 73। तो 73 72 की जगह कितना लिख देंगे? 73, और 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 गुणे 165। कितना? 165। तो गुणा करेंगे तो एक 0 रहेगा। 2 का गुणा करेंगे तो 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 6 12, 1 13 रहेगा। 2 एकम 2, 1 हासिल 3, तो कितनी रहेगी? 3। और परसेंट के लिए 100 लिखना नहीं दूंगा, सॉरी ये 100 इधर रहता है, उसका ध्यान नहीं रहा, तो ये 100 इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 33%। कितना? 33 रुपये। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किससे दिया गया है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। 20 महिलाएं एक कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं? 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। और 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में काम करते हैं। तो कह रहा है एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशल का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो चेक करते हैं, 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 20 महिलाएं कितने दिन में काम करती हैं? 15 दिन में। और इसी काम को पुरुष कितने हैं? 16 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 16 पुरुष इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 16 पुरुष इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, उसी काम को दोनों को बराबर कर देंगे। इसे सॉल्व करते हैं, इसे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, और 5 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, तो महिला जे रहे, 5 उधर भेज देंगे, पुरुष इधर ले आएंगे, तो पुरुष इधर आ गए। तो यह आ जाएगा 4/5, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, इसे रेशियो में लिखेंगे तो 4/5 आ जाएगा। लेकिन पूछा किसका दिया है? पहले पुरुष का। किसका? पहले पुरुष, तो पहले पुरुष लिख देंगे 5, और बाद में महिला, तो महिला कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा है, और यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने रुपए का भुगतान किया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो ध्यान रखना, इन्होंने जो भुगतान किया है वो 25% छूट पर किया है, तो मतलब 25% कम दिया होगा। क्या दिया होगा? 25% कम। तो जी 28 जो है 28,473, ये 25% कम की वैल्यू होगी, मतलब 75% की वैल्यू होगी। कितने की होगी? 75% की वैल्यू। चाहिए कितने की? तो कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य 100% होगा, तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 नम 27 हो जाएगा। एक इधर वो पहुंच गया, 3 चौको 12, फिर 2 बचेगा, 3 नम 27 हो जाएगा। फिर 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, मतलब आ जाएगा 94 91 गुणे 4, 4 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4। तो ऑप्शन 4 लास्ट में किस पे दिया है? 2 जगह है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 नम 36, लास्ट में 64, 64 किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीनिवास ने
अपने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है और 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष हो चुकी है, तो लड़की की औसत आयु ज्ञात करना। तो नोट करना कि उन्होंने कितने वर्ष छोटी लड़की से शादी की है, 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, और 5 वर्ष उनकी औसत कितने, 33 वर्ष हो चुकी। तो ध्यान रखना, औसत अगर किसी भी औसत को पीछे लाते हैं तो जितने वर्ष बाद है उतना हम जोड़ देंगे तो आगे पहुंच जाता है औसत, और उतने घटा देते हैं तो आ जाता है। जैसे हमारे निवास की हाल ही में, मतलब प्रेजेंट में बता दिया गया है कि 4 वर्ष छोटी है, तो इसको जो औसत दिया गया है उसे 4 प्रेजेंट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, तो ये 5 वर्ष बाद का है 33, तो 5 वर्ष पहले का कितना होगा औसत, 28 होगा। 5 हम माइनस कर देंगे, 33 औसत 5 वर्ष कितने का है, बाद का है, और 5 वर्ष हम पहले ले आएंगे तो हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब ये प्रेजेंट में आ चुका, प्रेजेंट के बाद इन्होंने डिफरेंस दिया है कि 4 वर्ष छोटे हो गए, तो 4 वर्ष छोटे होने के लिए इसे डिफरेंस 4 है, तो हम 4 को 2 भाग में बांट देंगे। मतलब या तो वो 2 वर्ष बड़ा होगा, ये 2 वर्ष छोटा होगा, औसत से। किससे, औसत से। औसत में हम 2 जोड़ देंगे और 2 हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, जो आपकी शर्त सेटिस्फाई करेगा। जैसे 4 वर्ष छोटी थी तो ये लड़का की उम्र कितनी हुई, 30 वर्ष, और लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष कम 26। तो ऑप्शन किस में है, 26, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये बैच स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है, और भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर।